C# प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन: Encapsulation is a mechanism in which data member and method is wrapped in a single unit inside a class so that the data cannot be accessed by other class। सिंपल वर्ड में अगर बोले तो डेटा मेंबर को और एक मेथड को, ठीक है, डेटा मेंबर और जितने भी मेथड है उनको एक सिंगल क्लास के अंदर में रखना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। ठीक है, ताकि उन डेटा मेंबर को कोई और एक्सेस ना कर सके डायरेक्टली। तो डेटा मेंबर को कोई और एक्सेस तब नहीं कर पाएगा जब डेटा मेंबर आपका प्राइवेट रहेगा। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन में एक और कंडीशन होता है कि आपका डेटा प्राइवेट रहना चाहिए, तभी वो इनकैप्सुलेशन का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल आप बोल सकते हैं, क्लास इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। एक क्लास बना लो, उसमें जितना भी डेटा रहेगा आपका प्राइवेट रहेगा। अब इन प्राइवेट डेटा को इस क्लास ए के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, कोई अदर क्लास एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन ये क्लास ए भी अपने मेथड के थ्रू ही डेटा को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये प्राइवेट है। और ये मेथड एक्सेस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये भी उसी क्लास का पार्ट है जिस क्लास का ये डेटा है। ठीक है, तो कभी कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा सिचुएशन होता है कि डेटा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, तो उस केस में हम डेटा को प्राइवेट बनाते हैं ताकि हमारे परमिशन के अलावा हमारे डेटा को कोई और एक्सेस ना कर सके, अदर पर्सन। ठीक है, और अगर कोई अदर पर्सन एक्सेस करना चाहे तो हमसे वो परमिशन ले। तो जो भी हमसे परमिशन लेगा तो हमें पता चलेगा कि ये एक्सेस करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, डेटा को प्राइवेट से प्रोटेक्ट बना देंगे और वही बंदा एक्सेस कर पाएगा जो हमसे परमिशन लेके आया है। तो इनहेरिटेंस के केस में उस चीज़ को फिर हम उसको अलाउ करेंगे तो वो भी एक्सेस कर पाएगा। तो अगला चैप्टर जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उस केस में हम बताएंगे कैसे दूसरा बंदा भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे डेटा प्राइवेट है तो क्लास ए के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सारी चीज़ें रियल में प्रूव करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना लेते हैं, क्लास ए। ठीक है, ये हमारे क्लास का नेम है। और इस क्लास ए के अंदर अगर मेरे पास मान लो एक डेटा है, डेटा क्या है, एटीएम पिन। तो आपको क्या लगता है कि ये एटीएम पिन एक सेंसिटिव डेटा है जो क्लास ए के अलावा कोई और एक्सेस नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइवेट रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी इस प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए मेथड, और मेथड पब्लिक होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो एक्सेस कर पाएगा इस डेटा को। तो यहाँ पे मेथड का रिटर्न टाइप हम इंट रखेंगे क्योंकि हम इंटीजर टाइप का यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे गेट रिटर्न हम मेथड का नाम देते हैं अपने। मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और ये मेथड वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन हमारे पास एक और मेथड होगा जिससे हम क्या करेंगे, वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप हम वॉइड रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सेट रिटर्न लिख देते हैं, मेथड का नाम, वैल्यू सेट कर रहे हैं। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं मेथड का। ठीक है, अब ये जो भी हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे हम एज अ पैरामीटर में एक वैल्यू ले लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू सेट करनी है। तो वेरिएबल का नाम हम ले लेते हैं पिन। ठीक है, इंटीजर टाइप का ही क्योंकि इसका भी टाइप इंट है। और यहाँ पे सेट रिटर्न के जगह पे आप सेट वैल्यू लिखो तो ज़्यादा बेटर लगेगा क्योंकि हम वैल्यू सेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो आप मेथड का नाम कुछ भी ले सकते हैं पर फिर भी कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू इस पिन में आएगा, पिन वेरिएबल में, उसको हम स्टोर करेंगे। कहाँ स्टोर करेंगे, अपने वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम क्या है, हमारे एटीएम पिन, इसमें कर लेंगे। अब चलते हैं क्लास के बाहर। तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न भी कर दे रहे क्योंकि वैल्यू यहीं से रिटर्न होगा आउटपुट के लिए। तो रिटर्न में लिख देते हैं एटीएम पिन। ठीक है, ये हमारा वैल्यू रिटर्न होगा, समझा देंगे। अब यहाँ पे क्लास के बाहर हम बनाते हैं मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे अपना होगा स्ट्रिंग टाइप का एक एरे वेरिएबल। अब मेन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो क्लास का नेम है ए, ऑब्जेक्ट रेफरेंस आर ले लेते हैं न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट बन चुका है।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट मेथड को कॉल करके एक वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पे सेट वैल्यू हमारा मेथड है। तो वैल्यू हम क्या सेट करेंगे, इंटीजर टाइप का, मान लो ये हमारा क्या है, एटीएम पिन है। ठीक है, हमने सेट कर दिया। अब वैल्यू सेट हो जाने के बाद इस सेट वैल्यू मेथड के पास आएगा पिन का वैल्यू, ये वाला वैल्यू पिन में जाएगा। उसके बाद ये एटीएम पिन वेरिएबल में चला गया है। अब एटीएम पिन वेरिएबल में चला गया तो जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करेंगे ये क्या करेगा, एटीएम पिन का वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। तो अब अगला लाइन में हमें करना क्या है, बस कॉल करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट भी कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट को, कंसोल डॉट राइट, और इसके अंदर डायरेक्ट हम एक मैसेज के साथ एटीएम पिन मैसेज दे देते हैं और वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो मेथड को कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आर डॉट गेट रिटर्न मेथड है अपना। तो हमने उसको यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर दिया। तो अपना कोड रेडी है। अगर कुछ भी एरर होगा, यहाँ पे बहुत सारा एरर दिखा रहा है, पर फिर भी कोड को रन करके देखते हैं एरर आता है कि नहीं। अगर आएगा तो हम उसको फिक्स करेंगे ज़रूर। यहाँ पे देखिए एरर आ चुका है। हमें इस मेन मेथड को एक क्लास के अंदर रखना पड़ेगा, वही यहाँ पे एरर में बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेते हैं क्लास बी नाम का, और इसके अंदर मेन मेथड को हम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से इस लाइन को पूरा कॉपी करेंगे कोड को, और क्लास बी यहाँ पे है तो यहाँ पे अपने मेन मेथड को पुट कर देंगे। देखो रेड लाइन वाला जितना भी एरर था वो हट चुका है। अब अगर इस सेम कोड को हम सेव करें और रन करें तो यहाँ पे एटीएम पिन हमारा प्रिंट हो जाएगा 4567। तो यहाँ पे देखो वैल्यू प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब क्लास ए अपने प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पा रहा है, और क्लास ए के अलावा कोई और इस एटीएम पिन को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, अगर मान लो क्लास बी अपना ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, क्लास बी ने क्या किया, खुद का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास बी एक अदर मेंबर है, ठीक है, क्लास बी एक दूसरा क्लास है, और वो अपने ऑब्जेक्ट से सेम चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा, तो वो नहीं कर सकता। यहाँ पे एरर बोलेगा। सबसे पहला बात तो बिना इनहेरिटेंस के इस मेथड को एक्सेस किया नहीं जा सकता, और दूसरी बात अगर इनहेरिटेंस रहेगा फिर भी हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो डेटा मेंबर है वो प्राइवेट है, उसको हमें प्रोटेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमें एरर मिलता ही रहेगा। तो क्लास ए के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता उसके प्राइवेट मेंबर को। अभी मान के चलो क्लास ए डायरेक्टली इसको एक्सेस करना चाहता है क्लास के बाहर, अपने ए क्लास के बाहर क्लास ए अपने ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ये भी नहीं कर सकता। अगर मान लो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट, यहाँ पे क्लास ए क्या किया, क्लास ए आर डॉट अपना मेंबर लिख रहा है एटीएम पिन, तो क्लास ए इस तरीके से दूसरे क्लास के अंदर नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे समझो कि क्लास बी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा क्लास ए का ऑब्जेक्ट से, तो इस तरीके से भी नहीं कर सकता। तो जहाँ भी डेटा सेंसिटिव होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है, उस केस में हम इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम उसको प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं ताकि उस डेटा को उस क्लास के अलावा कोई और एक्सेस ना कर सके, अदर मेंबर क्लास के बाहर, जैसे यहाँ पे देखो अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनकैप्सुलेशन का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।